नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल LaviOfficial.com पर, जहां हर दिन सुनते हैं आप अद्भुत, प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी कहानियां। आज लेकर आए हैं नसरुद्दीन और यक्षिणी की प्रेम कथा का 8वां भाग, आर्यन का उदय और दो लोगों का संग्राम। एक ऐसी कथा जहां जन्म लेती है एक नई शक्ति और नियति सामने लाती है नई परीक्षा। गांव में अब वर्षों बीत चुके थे। नसरुद्दीन का बेटा आर्यन अब किशोरा अवस्था में पहुंच चुका था। उसकी आंखों में आधी मानव करुणा थी, आधी यक्ष शक्ति की चमक। गांव वाले उसे स्नेह करते थे, लेकिन उसकी असाधारण शक्तियों से थोड़ा भयभीत भी रहते थे। कभी वह हवा में उड़ जाता, कभी नदी के बहाव को रोक देता, कभी बीमारों पर हाथ रखता और वे ठीक हो जाते। लोग कहने लगे, यह बच्चा किसी दूसरे लोक की देन है। उधर यक्षलोक में मंदाकिनी हर रात चंद्रमा के सहारे अपने पुत्र को देखती, लेकिन अब उसका हृदय व्याकुल था, क्योंकि भविष्यवाणी का दूसरा चरण शुरू हो चुका था। यक्षलोक में हलचल दूसरी। भविष्यवाणी। यक्षलोक के महायज्ञ में अग्नि अचानक भड़क उठी। वरुण देव चौंके। यह तो संकेत है कि आर्यन की शक्ति जागृत होने वाली है। यह शक्ति यक्षलोक को जोड़ भी सकती है और तोड़ भी सकती है। कुछ यक्ष बोले, उसे बुलाओ। कुछ बोले, उसे रोको। यक्षलोकों को दो हिस्सों में बंट गया था। एक शाम बिजली चमकते ही आर्यन के भीतर एक विचित्र कंपन हुआ। उसकी आंखें चमक उठी। जंगल में पेड़ हिलने लगे, पत्थर हवा में उठने लगे। वह चिल्लाया, मैं कौन हूँ? तभी नसरुद्दीन उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। तू मेरा बेटा है, मनुष्य भी यक्ष भी, लेकिन सबसे पहले तू प्रेम का पुत्र है। आर्यन की शक्ति शांत हो गई, पर उसी समय आसमान में एक दिव्य दूत उतरा। नीले परिधान में, हाथ में दंड लिए। मैं यक्षलोक का दूत हूँ। आर्यन को तुरंत यक्षलोक में उपस्थित होना होगा। उसका समय आ गया है। नसरुद्दीन का हृदय कांप उठा। मंदाकिनी का चेहरा याद आया। भाग्य फिर उसे उसके पुराने लोक की ओर खींच रहा था। जब आर्यन यक्षलोक पहुंचा, पूरा लोक जैसे थम गया। आकाश में प्रकाश फैल गया। यक्ष उसकी ओर झुककर प्रणाम करने लगे। क्यों? क्योंकि सदियों पुरानी भविष्यवाणी का उत्तर सामने खड़ा था। मंदाकिनी दौड़कर आई और उसे सीने से लगा लिया। आर्यन बोला, माँ, मैं आखिरकार कौन हूँ? मंदाकिनी ने कांपती आवाज में कहा, तू दो लोगों को जोड़ने वाला सेतु पुत्र है। तू हमारा मिलन है। तेरा अस्तित्व ही दोनों लोगों की नियति बदल देगा। यक्षराज का आदेश, आर्यन बनेगा उत्तराधिकारी। यक्षराज ने सभा बुलाई। आर्यन की शक्ति अपार थी। मैं चाहता हूं कि वह यक्ष लोक का अधिकारी बने। लेकिन तुरंत विरोध उठने लगा। नहीं, वह आधा मनुष्य है, वह अशुद्ध रक्त का है, वह लोगों का संतुलन बिगाड़ देगा। सभा में कोलाहल मच गया। तभी आर्यन के भीतर दबी शक्ति जाग उठी। उसके शरीर से प्रकाश निकला और पूरा महल कांपने लगा। सबका मुंह खुला रह गया। यह शक्ति यक्ष राजा से भी अधिक थी।
इसी समय अंधेरे में छिपे दुश्मन सक्रिय हो गए। छाया यक्ष, जो युगों से प्रकाश यक्षों के शत्रु थे, वे मानते थे कि मनुष्य जाति यक्ष रक्त को अपवित्र कर रही है। उनका नेता बोला, आर्यन जीवित रहा तो यक्ष लोक शांत नहीं रहेगा। वे महल पर अचानक टूट पड़े। यक्ष सैनिकों और छाया यक्षों ने भयानक संग्राम शुरू हो गया। आकाश में काले बाउंडर उठने लगे। नसरुद्दीन ने मंदाकिनी का हाथ पकड़ लिया। यह सिर्फ युद्ध नहीं, यह नियति की लड़ाई है। आर्यन का पहला युद्ध। आर्यन आगे बढ़ा। अगर मेरी वजह से लोक में विभाजन हो रहा है तो मैं ही इसे खत्म भी करूंगा। उसने हवा में हाथ उठाया और पहली बार उसकी यक्ष शक्ति और मानव करुणा एक साथ जाग गई। पृथ्वी कांप उठी। अंधकार पीछे खिसकने लगा। उसने एक ही प्रहार से छाया यक्षों को माया कवच तोड़ दिया। उनका नेता झुक गया। महान बालक, तेरी शक्ति देवतुल्य है। तू नाशक नहीं, रक्षक है। पहली बार यक्ष लोक एकजुट हो गया। यक्षराज आगे आए और बोले, आर्यन, आज से तू दो लोकों, मनुष्य लोक और यक्ष लोकों का रक्षक घोषित किया जाता है। सबने एक स्वर में कहा, जय आर्यन, जय आर्यन। नसरुद्दीन की आंखें भीग गई। मंदाकिनी मुस्कुरा रही थी और आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं कि ना मनुष्य लोक टूटेगा ना यक्ष लोक। मैं दोनों को हाथ जोड़कर एक नया युग शुरू करूंगा। यही वह क्षण था जब भविष्यवाणी का तीसरा हिस्सा पूरा हुआ। प्रेम से जन्मी शक्ति कभी विनाश नहीं लाती, वह हमेशा दो संसारों को जोड़ती है। नसरुद्दीन यक्षिणी और आर्यन की यह गाथा बताती है कि नियति चाहे कितनी कठिन क्यों ना हो, प्रेम और साहस मिलकर हमेशा जीतते हैं। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।